आप लोग हमें बताओ घमंड क्यों आता है, जरा आप बताओ। भाई मैं, हाँ मैं का ही तो नाम घमंड है। मैं और घमंड एक ही तो है, पर्यायवाची। घमंड क्यों आता है, अभिमान क्यों आता है, ईगो क्यों आता है? हाँ मैया, घमंड क्यों आता है? पैसे से। घमंड इसलिए, घमंड आने के दो कारण हैं और दोनों को गहराई से देखेंगे तो एक ही निकलेगा, पर दो समझ लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। घमंड आने का पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, मैं करता हूं, स्वयं को क्या मानता है? कर्ता, मैं करता हूं। जो स्वयं को कर्ता मान लेगा उसे घमंड आएगा, उसे लगेगा मैं कर रहा हूं। लेकिन जो ये मानता है कि मैं नहीं, सब कुछ भगवान करते हैं, फिर उसे घमंड क्यों आएगा? क्योंकि वो तो ये जान रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मेरे से करवा रहे हैं। तो जो ईश्वर करवा रहे हैं ये मानसिकता रखेगा वो घमंड से बचेगा। तो घमंड इसलिए आता है कि हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, जबकि कर्ता हम है नहीं। बताओ आप में से कोई करता है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करते तो भगवान ही है, हमें और आपको वो निमित्त बना देते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए, सीता माँ का पता किसने लगाया? बोलो, हनुमान जी। अब बताओ, सीता माँ का पता लगाने का श्रेय किसे मिला? हनुमान जी को। क्यों मिला? क्योंकि राम जी चाहते थे, इसलिए तो इतने सारे बंदर भालू गए। जामवंत भी दक्षिण दिशा की तरफ गए थे, नल नील भी गए थे, अंगद भी गए थे, हनुमान जी भी गए, लेकिन राम जी ने अपनी अंगूठी किसे दी? तो राम जी स्वयं चाहते थे कि लंका हनुमान जी जाएं, इसलिए तो अंगूठी हनुमान जी को दी गई, वरना अंगद को देते। राम जी, सीता माँ को जो अंगूठी दी गई वो अंगूठी हनुमान जी को किसने दी थी? राम जी ने। तो राम जी स्वयं चाहते थे ना कि हनुमान जी लंका जाएं, वरना अंगूठी किसी और को ना दे देते। इसलिए हनुमान जी लंका गए, ये बड़ी बात नहीं है। राम जी चाहते थे कि हनुमान जी लंका जाएं, ये सब कुछ हनुमान जी को प्राप्त हो, ये राम चाहते थे। इसलिए आप कुछ करते हो ना, आप सफलता पाते हो ना, तो समझ लो कि भगवान चाह रहे हैं कि आप सफल हो जाएं, इसलिए आप सफल हुए। आप ये मत कहना कि जी मैं गया। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि जी मैं लंका गया, नहीं। राम जी अंगूठी किसी और को दे देते ना तो वो चला जाता, नहीं चला जाता। फिर राम जी स्वयं चाहते थे कि हनुमान जी जाएं, सीता का पता हनुमान जी लगाएं। उसी तरह बिहारी जी खुद चाहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सबकी सेवा हो, इसलिए बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा की जिम्मेदारी दी है। आप तरक्की कर रहे हैं, मतलब भगवान खुद चाह रहे हैं कि आप तरक्की करें। आप नाम कमा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं समाज की, भगवान चाह रहे हैं इसलिए आप कर पा रहे हो साहब। वो नहीं चाहे तो तुम क्या कर लोगे? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी नहीं जाते लंका साहब। आप बात समझ रहे हैं ना? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी लंका नहीं जा सकते थे, जा सकते थे। फिर इसलिए आप ये मत कहो कि मैं करता हूं, ये कहो कि हम सबसे बिहारी जी करा रहे हैं। भगवान स्वयं अपना कार्य करते कराते हैं, हमें और आपको निमित्त बनाते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए तो निमित्त बना दिया। राम का काम कौन करेगा? राम का काम खुद राम कर लेते हैं। भगवान अपना खुद अपना करा लेते हैं किसी ना किसी से। फिर तो हम क्यों घमंड करें कि हम कर रहे हैं?
भगवान चाह रहे हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। भगवान चाह रहे थे इसलिए आप दिल्ली से चलकर कथा सुनने यहाँ आए, आप अपने गांव अपने शहर से चल करके कथा सुनने यहाँ आए। भगवान चाह रहे थे इसलिए तो आप आए, वो नहीं चाहते तो आप तो अपने काम में थे ही बिजी, आप तो अपने घर पे ही थे, अपना काम कर रहे थे। तो आप ये मत सोचो कि आप आए हैं, नहीं। जैसे राम जी ने हनुमान जी को भेजा है, ऐसे भगवान ने आपको बुलाया है यहाँ। वो चाह रहे हैं कि आपके भीतर परिवर्तन आए, इसलिए यहाँ बिठाया है, वरना कहां आपको फुर्सत थी। आपको क्या लगता है आप कृपा का अनुभव नहीं कर पाते ना? यही तो कृपा है। इस भरी भीड़ में, इस भरे संसार में बिहारी जी ने आप लोगों को चुना है। यहाँ आओ, चलो कथा सुनो यहाँ बैठकर, है ना? इसलिए भगवान के दर्शन करो, मस्त आनंद लो, जो हो रहा है अच्छा प्रभु आपकी इच्छा। हम तो हर हाल में मस्त, कोई शिकायत नहीं है। तो अभिमान आने का पहला कारण कि स्वयं को कर्ता मानना मैं, और दूसरा अभिमान इसलिए आता है अज्ञान के कारण। आपके अंदर अज्ञान है। अज्ञान यही कि मैं करता हूं,